ये तीनों ही बनी बूंदी पूरी तरीके से गलत है। कैसे? देखिए ये जो है ना, ये काफ़ी हार्ड है। इसके बाहर का सरफेस आप देख रहे हैं, अंदर चाशनी जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं दिख रही है। सख्त बूंदी है ये जो है इसका शेप बिल्कुल भी ढंग का नहीं है, जैसे बूंदी की मानो टेल निकल आई हो, लंबी लंबी सी बनी है। ये चपटी बूंदी है, छोटे बड़े साइज़ में बनी है। और ये देखिए कहीं एक ही जगह पे ऐसे गोला सा बन गया है। बूंदी तो हमें चाहिए ऐसी जो बिल्कुल मोती के समान गोल गोल हो, बिल्कुल क्रिस्प हो। अंदर से देख रहे हैं आप, तोड़ के बता रही हूँ, 2 हिस्सों में तो आराम से टूट गई, क्रिस्पी है और अंदर हॉलो है। चाशनी भरने के लिए जगह है, इसके भीतर तक चाशनी जाएगी और रसीली बूंदी ये बनेगी। ऐसी परफेक्ट गोल गोल रसीली बूंदी बनाने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, बैटर की कंसिस्टेंसी। दूसरा, तेल का सही टेम्परेचर। तीसरा, जो भी झारा या चम्मच आपने लिया है उसको कितना ऊंचाई पे रखना है। चौथा, झारे में से बूंदी को आखिर किस तरीके से गिराना है। और पांचवा, चाशनी की कंसिस्टेंसी। और इन 5 बातों का जोल मेल अगर आपने सही बिठा लिया ना, तो ये बूंदी ऐसी ही बनेगी, इतनी ही रसीली, उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बिल्कुल मोती समान गोल गोल। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बूंदी बनाने के लिए बैटर बना लेते हैं। एक मैंने बोल लिया है, ये नॉर्मल बेसन है जो हम हमेशा घर में भजिया पकौड़े बनाने में यूज़ करते हैं। बिल्कुल फाइन ये बेसन है, मोटा बेसन इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर मोटा हो तो आप उसको छन्नी से छान लीजिएगा। बेसन में अगर छोटी मोटी गांठें हों तो आप इसे इसी समय मोड़ लीजिए। 1 कप बेसन के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे। सेम कप से पानी लिया है, पानी का मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी ही आगे, लेकिन फिर भी आप बैटर की कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मान लीजिए आपने बैटर थोड़ा सा गाढ़ा बनाया, ये मेरे पास थोड़ा हल्का गाढ़ा बैटर है, इसकी बूंदी बना के देखते हैं। 100% ऐसे बैटर की बूंदी गोल ही बनेगी, लेकिन उसका बाहर का जो लेयर है ना वो काफ़ी मोटा मोटा होगा, इसके अंदर चाशनी कभी नहीं जाएगी। रसीली बूंदी इस तरीके से आप नहीं बना सकते। दूसरी केस में देखते हैं, अगर ये बैटर पतला रहा तो ये चम्मच से इतनी तेज़ी से गिरेगा, एक जगह जमा हो जाएगा, कुछ बूंदी मोटी बनेगी, कुछ छोटी बनेगी, एक जैसी गोल बूंदी आप नहीं बना पाएंगे और उस बूंदी में ऐसे बड़े बड़े से गोले पड़ जाएंगे। इसलिए बैटर की कंसिस्टेंसी सही होना ज़रूरी है। फिलहाल मैंने इसमें 3/4 कप जितना पानी यूज़ किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा ना गाढ़ी है ना पतली है। बेसन पानी का अगर मैं आपको हिसाब बता दूं एट रैंडम, तो 1 कप बेसन के लिए 3/4 कप पानी लगता है, सेम कप से। तो आप बिना कलर के भी बूंदी बना सकते हो, लेकिन येलो कलर देने के लिए मैं येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ ज़रा सा, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। बूंदी की आउटर लेयर को क्रिस्प बनाने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। इसमें मैं बेकिंग सोडा तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसमें हमें यूज़ करना है गरम गरम तेल, 2 चम्मच जितना, 2 टीस्पून। गरम तेल डालने की वजह से इसको एक गरम तेल का मोयन लगेगा, जिससे इसका आउटर लेयर क्रिस्प बनेगा और क्रिस्प होने की वजह से बूंदी चाशनी में डूबने के बाद भी ऐसी चीवी नहीं होगी। बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें एक एरिएशन आ जाए, बैटर पहले से और हल्का हो जाए। इसे आप फेंट कर अब थोड़ी देर हम रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप एयर बबल्स भी देख पा रहे होंगे, देखिए। इसे बस 5-10 मिनट के लिए साइड में छोड़ दीजिए, तब तक हम चाशनी बनाते हैं। बूंदी मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए चाशनी का जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी। 1 कप चीनी लेनी है, सेम कप से 1 कप चीनी, 1 कप पानी। और चाहे तो फ्लेवर के लिए आप इलायची डाल दो, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इलायची फ्लेवर नहीं आना चाहिए, जस्ट डिसेंट से फ्लेवर हो। तो ये इलायची भी मैंने साथ ही में डाल दी। अब ये जो बूंदी की चाशनी होती है ना, इसे गाढ़ा नहीं बनाया जाता। 1 तार या 2 तार की चाशनी ये नहीं बनती, सिर्फ इसे हमें पतला रखना है। मतलब चीनी पिघल जाने के बाद, अभी इसमें बॉईल नहीं आया है, जब इसमें बॉईल आ जाए, देखिए अभी उबलने लग गया है। उबलने के बाद सिर्फ और सिर्फ घड़ी में देख लो चाहे तो, और 1 ही मिनट के लिए इसे उबाल लीजिए। लेकिन इसमें कोई तार नहीं होनी चाहिए, हल्की चिपचिपी चाशनी जैसे होती है ना वैसी। एक दफ़ा अगर ये पतली रह जाना तो चलेगा, लेकिन गाढ़ा मत कीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं, आपकी रसीली बूंदी फिर बन नहीं पाएगी। और यहाँ 1 मिनट के लिए मैंने इसको बढ़िया से उबाल लिया है। चाशनी को गर्म ही रखना है, क्योंकि जो गरम गरम बूंदी हम फ्राई करके निकालेंगे ना, वो भी हमारी गरम चाशनी में ही जाएगी, इसलिए इसको ढक के रख दीजिए। अब और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन तेल का तापमान एक अच्छी बूंदी बनाने के लिए बहुत मैटर करता है।
जैसे देखिए यहाँ पे तेल गरम तो है लेकिन उतना प्रॉपर गरम नहीं। अगर मैं ऐसे तेल में बूंदी बनाऊँ तो ऑब्वियसली वो चपटी ही होनी है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बेसन का जो बूंद तेल में गिर रहा है ना, वो गोल होने से पहले तेल में ही फैल जा रहा है। देखिए जल्दी से पक नहीं रहा है, फैल गया और फिर जाके पक रहा है, मतलब उसने शेप को होल्ड किया ही नहीं। इसीलिए तेल इस हद तक गर्म हो कि जैसे ही ये बूंद, बेसन की बूंद तेल में गिरे, झट से वो पक जाए, अपने आकार को ले ले, गोल हो जाए। अब और एक काम की बात, अगर ये झारे को मैंने पैन के बिल्कुल पास रखा और फिर मैं बैटर इसके ऊपर से डाल रही हूँ और बूंदी बना रही हूँ, तब भी ये उतनी प्रॉपर गोल नहीं बनती। और अगर आपको हड़बड़ी है, थोड़ी सी आप जल्दबाजी कर रहे हो और आप ऐसे झारे से बूंदी बना रहे हो और अपने दूसरे चम्मच से इसके ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाया, तो देखिए पूरा ही इसका शेप बिगड़ जाना है। ये बिल्कुल भी तब गोल नहीं बन सकती। ना ही झारे को ऐसे ऊपर नीचे झटकना है। अक्सर हम ऐसे झटकते हैं ना, वैसे केस में भी कुछ बूंदी छोटी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, ऐसी बनेगी। बड़ा ही टेक्निकल सा वीडियो हो जा रहा है शायद, बट ये ज़रूरी है। मैंने ये खुद करके देखा है, तभी मैं ये सारी बातें आपको वीडियो में बता पा रही हूँ। तो अभी जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अब हम बूंदी बनाएंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, तेल का टेम्परेचर भी परफेक्ट है। चेक कर लेते हैं, ऐसे एक बूंद गिरा के देखो, वो परफेक्ट गोल हो जा रही है, फैल नहीं रही पैन के अंदर, झट से पक जा रही है। तो अब हम झारे के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा एक एक कड़छी बैटर डालेंगे। झारे को थोड़ा हाइट पे रखा है मैंने और अपने आप से मैं इसे गिरने दे रही हूँ। कोई चम्मच वगैरह नहीं, मैं इस झारे को भी हिला नहीं रही हूँ। जहाँ ये है वही है, झटकना नहीं है झारे को, राइट। और यहाँ देखिए आप पूरा पैन छोटी छोटी सी बूंदियों से भर चुका है, एक जैसी बूंदी है। और स्पेशल बात, ये पूरी बूंदी गोल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बूंदी ये कड़क बिल्कुल नहीं है, क्रिस्पी बूंदी बनी है, हॉलो है, इसके अंदर देखिए जगह है ताकि इसके अंदर अब सिरप भर भी पाएगा और ये बहुत ज़्यादा रसीली हो पाएगी। जैसे ही आपने ये गरम गरम बूंदी तेल में से निकाल ली, या घी में तल रहे हो तो घी में से निकाल ली, इसको तुरंत ही आपने हमारी चाशनी के अंदर डाल देना है। चाशनी हमने ऑलरेडी बना के रख ली है। चाशनी के अंदर बूंदी को 3-4 मिनट के लिए रखें और फिर निकाल कर एक अलग छलनी में रख लें ताकि जो भी एक्सेस सिरप है वो नीचे बह जाएगा। याद रखिएगा, ये जो हमने चाशनी बनाई है इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता, वरना वो बूंदी के अंदर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे ये बूंदी रसीली हो चुकी है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। सिरप की वजह से अब ये एक दूसरे में चिपकी हुई हैं, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ी सी हवा लगेगी ना, ये सेट हो जाएगी, हर एक बूंदी का दाना खिल जाएगा। तो नॉर्मल जो हम घर में झारा यूज़ करते हैं वही यूज़ करके हम बूंदी बना रहे हैं। झारा जब एक बार यूज़ हो जाए तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं बार बार, बस आप उसे एक टिश्यू पेपर की सहायता से या कपड़े की मदद से पोंछ लीजिए और फिर दूसरी बैच की आप बूंदी बना सकते हो। आप सिर्फ ये 5 बातें ध्यान में रखिए। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें सही चाहिए, तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, झारे को थोड़ा सा ऊपर धरना है, बैटर को अपने आप गिरने दीजिए, उसके ऊपर कोई चम्मच ना घुमाइए, ना ही उसको झटके, और जो सिरप आप बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी सही से रखिए, तब जाके ऐसी रसीली बूंदी बनेगी। सेम वे से मैंने जैसे पीली बनाई थी, मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करके और ग्रीन फूड कलर ऐड करके दोनों को बना लिया है। और इस तरीके से शुगर सिरप में से डिप करने के बाद ये सबसे पहले बनाई थी ना, तो देखिए आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो। ये अभी हल्की सी खिल चुकी हैं, जबकि ये यहाँ की थोड़ी सी चिपकी हैं। जैसे इसको भी हवा लग जाएगी ना, सारी बूंदी हमारी एक जैसी हो जाएगी। और अब आपको इसे सेट होने देना है। लगभग आप 2-3 घंटे बाद तीनों ही बूंदी को, मतलब तीनों कलर की ये बूंदी को एक जगह कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और आपकी बिल्कुल हलवाई स्टाइल या उससे भी ज़्यादा अच्छी रसीली बूंदी, गोल गोल बूंदी आप घर पे बना सकते हो, जिसको आपने खुद बनाया है, बड़े प्यार से बनाया है, एकदम हाइजीनिक तरीके से, जो खाने में भी आपको कोई परहेज़ नहीं होगा। एंजॉय कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।